Namaskar student, welcome again to our online classes. Yesterday we have done chapter number 2 physical features of India, in which we have discussed about the tectonic plates. What are the tectonic plates? We have discussed the earth has the 3-layer crust, mantle and core. In the uppermost layer is crust. It includes 7 major and some minor plates and it continuously moving. ये continuously क्या करती है? Move. And the movements was the 3 types: convergent boundary, divergent boundary and transform boundary. Yesterday we have discussed convergent boundary में these plates come towards each other, पास में आ जाती है. Divergent boundary, these plates move away from each other, एक दूसरे से दूर हो जाती है. And transform boundary, in which they change their position and they collide and crumble to each other also. So yesterday we have discussed the topic, the theory of tectonic plates. Now today our topic is Gondwana land. क्या आपने सुना है गोंडवाना लैंड के बारे में? अच्छा, सुपर कॉन्टिनेंट के बारे में सुना है? कुछ स्टूडेंट्स ने सुना होगा. If we are talking about the present, there are how many continents are there? All know. But in past, there were a landmass which known as super continent. अब ये सुपर कॉन्टिनेंट क्या था? अब देखिए, द गोंडवाना लैंड इंक्लूड, जिसको हम क्या कहते हैं? सुपर कॉन्टिनेंट. फाइन. इंक्लूड कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूड थी? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका. जो ये कॉन्टिनेंट्स हैं आज सब अलग अलग हम इनको काउंट करते हैं. एशिया है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप है और ऑस्ट्रेलिया है. ये सब के कॉन्टिनेंट से अलग अलग, यानी हमने अर्थ को 2 ही पार्ट में डिवाइड किया, लैंड एंड वाटर. वाटर ओशन बॉडीज आ जाएंगी और लैंड में क्या आ जाएंगे? कॉन्टिनेंट. लेकिन हम बात कर रहे हैं बहुत पहले की, कि जब ये कॉन्टिनेंट सेपरेट नहीं थे. हमने स्टार्टिंग में किया फिजिकल फीचर्स की, किस तरह से फिजिकल फीचर्स का फॉर्मेशन हुआ है. Now we are studying the how the continents are formed. They separate from the supercontinent. ये supercontinent से separate हुए natural elevation process से, and they are separated in present form. Fine. So I am describing this. The oldest landmass in the peninsular part was the part of Gondwana land. The Gondwana land include India, Australia, South America and South Africa. The conventional current split the crust into the number of pieces. अब जो conventional current हुआ जिससे ये number of pieces में क्या हो गए? डिवाइड हो गए और अलग अलग लैंड मास से जाके जुड़ गए. अब हम यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करेंगे अबाउट द इंडिया. इंडिया का जो ये पेनिनसुलर एरिया है, आपने देखा है, ये सबको पता है पेनिनसुलर एरिया. दिस इज द पेनिनसुलर एरिया. इट वॉज द separated from supercontinent and add in the एशिया. एशिया में जो ये ऐड हुआ. अब नाउ यहाँ पर आप सभी को पता है क्या है? नॉर्थर्न माउंटेन है. फाइन. अब वापस से आते हैं हम कन्वर्जेंट बाउंड्री. कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में क्या होता है? प्लेट्स जो होती है एक दूसरे के पास में आती है और एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है. सेम इसी तरह से जब ये लैंडमास सेपरेट हुआ, कई सारे फिजिकल फीचर्स हुए. सॉल्ट जो लेक्स होती हैं या फिर प्लेट्यूज एरिया है, ये सारे फीचर्स जो हैं उस पर्टिकुलर सुपर कॉन्टिनेंट्स के पार्ट थे जो ऐड हुए किसमें? इंडिया में. अब जब ये एलिवेशन हुआ तो ये जो पेनिनसुलर एरिया है किससे ऐड हुआ? एशियन प्लेट से ऐड हुआ. और जो यहाँ पर उसके फोर्स से किसका फॉर्मेशन हुआ? हिमालयास का. किसका फॉर्मेशन हुआ? हिमालयास.
अब देखते हैं हिमालयास जो है वो बहुत जो हाईएस्ट पीक है जो हिमालयास की, वो इसी सुपर कॉन्टिनेंट या उसको कहें गोंडवाना लैंड, उसी का पार्ट था। तो एक बार फिर से गोंडवाना लैंड जिसे सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता है, एक बड़ा सा लैंड मास था। आज तो हम अलग अलग करते हैं, एशिया, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सब अलग अलग हम देखते हैं ना। और पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसमें ये जितने भी कंट्रीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है किसका पार्ट थी, इस गोंडवाना लैंड का। उसके बाद ये सब एक सब क्या हो गए, सेपरेट हो गए, कोई किस डायरेक्शन में और कोई किस डायरेक्शन में। उसके बाद आज का जो फॉर्मेशन है, जो प्रेजेंट टाइम हम कॉन्टिनेंट्स देखते हैं, वो उसी एलिवेशंस का क्या है, एक पार्ट है। तो आई थिंक यू ऑल नो अबाउट द गोंडवाना लैंड। In previous section we have seen that about the Gondwana land, how it is formed and what are the countries those who were part of that Gondwana land. Now next topic is the physical features of India. It is the name of your chapter also. First was tectonic plates, second was Gondwana land, and third is the physical features. Now what physical features we are going to study in this chapter? First is the Himalayas, second is the northern plains, third is the peninsular plateau and the Indian desert, fifth is the coastal plain, and last is the island. In India, the all physical features are found. We will discuss one by one the all physical features of India. So I am starting from the Himalayas. First physical we are going to study is the Himalayas mountain. सभी को पता है हिमालयास के बारे में। हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है वो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। अब जब हिमालय, अभी मैंने आपको बताया कि जो कन्वर्जेंट बाउंड्रीज हुई, किस तरह से प्लेट्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर आई, और फिर गोंडवाना लैंड से जब सेपरेट होके इंडिया का जो पेनिनसुलर एरिया ऐड हुआ, तो भी तभी उससे किसका फॉर्मेशन हुआ है, हिमालयास का। So first is the Himalayas are the young full mountain which are loftiest and one of the most mountain barriers of the world. पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट पीक माउंटेन है, यंग फुल माउंटेन में आता है ये। सेकेंड इज द हिमालयास आर 2400 किलोमीटर लॉन्ग and 400 kilometer to 150 kilometer wide from Kashmir to अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए जो हिमालयास का एरिया है, यहाँ जम्मू कश्मीर से शुरू होता है और अरुणाचल प्रदेश पे ख़त्म होता है। तो ये लंबाई बताई गई है कितनी है, 2400 किलोमीटर तो क्या है, लॉन्ग है, और इसकी विड्थ है, चौड़ाई जो जम्मू कश्मीर में तो कितनी होती है, 400 किलोमीटर, जो अरुणाचल प्रदेश तक आते आते कितनी हो जाती है, 150 किलोमीटर। Now the Himalayas have 3 parallel ranges into the longitudinal extent. Now अगर हम बात करते हैं पैरेलल रेंज की, यानी कि उसकी जो हाईएस्ट जो माउंटेन है उसकी पैरेलल्स को हमने 3 पार्ट में क्या किया है, डिवाइड किया है। फर्स्ट इज द ग्रेट हिमालयास जिसे हम क्या कहते हैं, हिमाद्री। सेकेंड इज मिडिल हिमालयास जिसको जाना जाता है हिमाचल के नाम से। आउटर, उसको लेसर हिमालयास भी कहते हैं, आउटर हिमालयास जिसको कहते हैं शिवालिक। नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस ऑल पैरेलल रेंज थ्रू द डायग्राम। इन योर book 2.3 there is also a diagram, look this carefully. So student, here I have draw a map, it is not imaginary line. This is the part of northern Himalayas, fine, Himalayas. Now first the length यानी long 2400 kilometer, fine, from Kashmir to Arunachal Pradesh. Now width 400 kilometer from Jammu Kashmir and Arunachal Pradesh, it is 150 kilometer, fine. 2400 kilometer long the parallel range of the Himalayas and 400 kilometer
वाइड फ्रॉम द विड्थ जो है उसकी 400 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू कश्मीर एंड धीरे 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 ये नैरो हो जाता है 150 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट इज 3 पैरेलल जो हमने भी बात की, लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड हमने उसे डिवाइड किया, यानी कि जो माउंटेन की जो रेंज होती है ना इस तरह से, ये सबसे बड़ी रेंज, फिर ये उससे बात की और ये फिर उसके बाद की, उसकी रेंज के अकॉर्डिंग उसे हमने 3 सेक्शंस में 3 पैरेलल रेंज में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज सबसे जो ऊपर का जो है उसको हम कहते हैं हिमाद्री। क्या कहते हैं? हिमाद्री। फाइन। इसके बीच का जो है सेक्शन उसको हम कहते हैं शिवालिक, सॉरी इसको कहते हैं हिमाचल। और सबसे लास्ट जो सबसे नीचे की जो पैरेलल रेंज होती है उसको हम कहते हैं शिवालिक। फाइन। एक बार फिर से, हिमालय जो यंगफॉल माउंटेन विच आर लॉफीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। Himalayas are 2400 kilometer long, 400 kilometer to 150 kilometer wide from the Kashmir to Arunachal Pradesh. The Himalayas have 3 parallel range in the longitudinal extent. 3 parallel range में उसे डिवाइड किया यहाँ जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश। ग्रेट हिमालयास किसको कहते हैं? हिमाद्री। हिमाद्री भी कह सकते हैं, ग्रेट हिमालय जो सबसे ऊंची रेंज आती है इसमें। इसके बाद है मिडिल हिमालयास, ये सेकंड वन, ये फर्स्ट, ये सेकंड एंड ये थर्ड। सेकंड है आपका मिडिल हिमालयास एंड थर्ड इज आउटर हिमालयास जिसको हम कहते हैं शिवालिक। क्लियर है? तो ये हमारा फिजिकल फीचर ऑफ द इंडिया हिमालयास माउंटेन। इसमें और भी कई सारी चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट जो हम माउंटेन करने वाले हैं वो है नॉर्थर्न प्लेन्स। After the explaining Himalayas mountain, the next topic of your chapter is the northern plains. Now there are some important facts about the northern plains. First is the northern plains is spread over an area of 7 lakh square kilometer. How many? 7 lakh square kilometer and 2400 kilometer long and 240 किलोमीटर to 320 किलोमीटर ब्रॉड। ये एरिया आपको याद रखना है। अगेन द नॉर्थर्न प्लेन्स स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 2400 किलोमीटर लॉन्ग, टोटल ये हो गया, इतना लॉन्ग हो गया, एट 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड, यानी कि कहीं पर इसकी जो ब्रॉडनेस है कम है, कहीं पर ज़्यादा है, लेकिन इतनी है। Then second feature is the river entering from the northern mountain are associated with the depositional work. अब सबसे पहले हमने किया हिमालयास के बारे में। हिमालयास की हमने 3 रेंज की थी। फर्स्ट थी आपकी हिमाद्री, सेकंड हिमाचल और थर्ड थी शिवालिक। नाउ शिवालिक के नीचे जो है एरिया वो किस में आता है? नॉर्थर्न प्लेन में। तो जितने भी रिवर्स फ्लो होती है माउंटेन से वो कहाँ पर आती है? नॉर्थर्न प्लेन पे। अब देखिए रिवर एंटरिंग फ्रॉम द नॉर्थर्न माउंटेन, जो नॉर्थर्न माउंटेन की तरफ रिवर्स आती हैं आर एसोसिएट विद द डिपोजिशनल वर्क। जितना भी डिपोजिशनल यानी कि जो अपने साथ जो कैरी करके आती है, रिवर्स स्लिट होती है या फर्टाइल सॉइल होती है, वो सारा वर्क कहाँ पर होता है? कहाँ पर स्प्रेड होता है? नॉर्थर्न प्लेन्स पे। यानी जितनी भी चीज़ें रिवर्स के साथ आ रही है, क्योंकि रिवर्स जो है वो माउंटेन्स को काटते हुए निकलती है, तो कहीं ना कहीं इरोडेड मटेरियल उनके साथ कैरी होता है, जो कहाँ पर आ जाता है? नॉर्थर्न प्लेन्स पर। तो यहाँ पर जो रिवर्स एंटर करती है, माउंटेन्स की जो रिवर्स है वो कौन सा वर्क करती है? डिपोजिशनल वर्क। तभी ये नॉर्थर्न जो एरिया है इंडिया का सबसे ज़्यादा फर्टाइल है और सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर इसी नॉर्थर्न प्लेन पर होता है। इसके बाद है द रिवर्स इन द लोअर कोर्स प्लेट द नंबरियस चैनल्स ड्यू टू द डिपोजिशनल स्लिट। अब देखिए कई सारी रिवर्स होती हैं, गंगा है, बहुत सारी रिवर्स आपके में मैप भी दे रखा है बुक में। अब जो भी रिवर्स हैं उनसे कई सारी ट्रिब्यूटरीज बनती है। ट्रिब्यूटरीज में सब रिवर्स। फाइन।
एक रिवर जो है अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो होने लगती है, उसका जहाँ से ओरिजिन होती है एक होती है, फिर उसके बाद अलग, उसके बाद जो उस ट्रिब्यूटरीज है उसकी भी अलग अलग क्या बन जाती है, जनरल। तो ये सारा जो वर्क होता है रिवर्स का वो कहाँ होता है, नॉर्थर्न प्लेन में। इसके बाद है नॉर्थर्न प्लेन्स हैव 4 रीजन्स विद द डिफरेंट रिलीफ फीचर। अब जो नॉर्थर्न प्लेन है उसमें 4 तरह के एरियाज में हमने उसे डिवाइड किया है। शिवालिक के नीचे के एरिया की बात कर रहे हैं हम। अब इसमें सबसे पहला है भाबर, उसके बाद है तरई, थर्ड है आपका भांगर और फोर्थ है आपका खादर। एक बार फिर से, फर्स्ट है भाबर, उसके बाद है तरई, उसके बाद है भांगर, उसके बाद है खादर। अब देखिए सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ भाबर किस एरिया को कहते हैं। इट लाइज एट द फुट ऑफ शिवालिक, शिवालिक के जस्ट नीचे, यानी शिवालिक के नीचे का एरिया क्या होता है, भाबर। अ नैरो 8 to 16 किलोमीटर वाइड, कितनी चौड़ी होती है, 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी। बेल्ट ऑफ पेबल्स, पेबल होते कंकर। कई बार आपने देखा होगा रिवर्स फ्लो होती है, उसके बाद जो है पानी जो है अंडरग्राउंड फ्लो होता है और कुछ पानी क्या होता है ऊपर फ्लो होता है, लेकिन वो एक नैरो स्ट्रिप सी बन जाती है किसकी, पेबल्स की, पत्थरों की पेबल्स की एक स्ट्रिप सी बन जाती है, वो एरिया होता है भाबर। उसके बाद है तरई, विद मर्शी एरिया विद द वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। ये मर्शी एरिया होता है जिसे हम दलदल कह सकते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा वेजिटेशंस ग्रो होती है, वाइल्ड लाइफ सबसे ज़्यादा वहाँ पर रहती है। इसके बाद थर्ड है आपका भांगर, ओल्डर ओल्यूम प्लेन्स विच राइजेज अबाउट द लेवल ऑफ द फुट प्लेन। अब देखिए एक तो हो गया आपका भांगर, दूसरा हो गया यहाँ पे भांगर। भांगर और खादर में सिर्फ इतना डिफरेंस है, देखिए दोनों वैसे मीन एक ही है, लेकिन भांगर जो है ओल्डर ओल्यूम प्लेन्स, यानी इस पे जो भी चीज़ें आ रही है वो सॉइल जो ओल्ड है, और यहाँ पर क्या बन रही है, न्यू, यानी कि जो इरोडेड मटेरियल आ रहा है वो क्या बन रहा है, न्यू। अब जो ओल्डर ओल्यूम प्लेन्स है विच राइजेज अबाउट द लेवल ऑफ द फुट प्लेन्स, फुट प्लेन से ऊपर की तरफ है ये, एंड यंगर ओल्यूम ऑफ द फुट प्लेन। अब यहाँ पे जो खादर है इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि हमेशा इसमें नई सॉइल आ जाती है, क्योंकि रिवर्स वाटर जो आता है उससे क्या होता है, इरोडेड मटेरियल आता है जो उस पुरानी रिवर को रिप्लेस, पुरानी सॉइल को क्या करता था, रिप्लेस। इसलिए जो ओल्यूम जो सॉइल होती है वो इस एरिया में ज़्यादा होती है। एक बार फिर से हम इसको रिवाइज करेंगे। द नॉर्थर्न प्लेन्स स्प्रेड ओवर द एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 2400 किलोमीटर लॉन्ग, 240 kilometer to 320 kilometer broad. Next, the river entering from the northern mountains are the associated with the depositional verb. Rivers in the lower course split the number of the channels due to the depositional slit. These channels are known as distributaries, यानी कि सब rivers. Northern plains are regions with the different relief features, भाबर, तराई, Bhangar and Khadar. Now today we have learned about the Gondwana land, how the Himalayas are formed, what is the features of Himalayas, and also the northern plain. Now this lecture is over. We will discuss more physical features of India in our next chapter. So students, thank you.